नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा मंडी सुपरवाइज़र जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2015 और कैटेगरी नंबर 17 के अंतर्गत आती है। यह परीक्षा 28 मई 2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित हुई थी और इस परीक्षा में इंडिया और इंटरनेशनल जीके से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस परीक्षा में 17 प्रश्न इंडिया और इंटरनेशनल जीके से संबंधित पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी रामदेव, आचार्य बलदेव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश की रचना आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में की थी और इस रचना का मुख्य उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार करना था। सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण सितंबर 1875 ईस्वी में तथा भाषा और व्याकरण आदि की शुद्धि और कुछ परिवर्तन के बाद द्वितीय संस्करण 1882 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। इसमें 14 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से देश ने 2022 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जर्मनी। अगला प्रश्न है, 10 रुपए के नोट में इनका हस्ताक्षर होता है? ऑप्शन है भारत के वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल हैं। इन्होंने 4 सितंबर 2016 को रघुराम राजन के कार्यकाल पूरा होने के बाद पदभार संभाला और ये भारत के 24वें गवर्नर हैं और पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर का नाम सीडी देशमुख है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और शुरुआत में इसका हेड ऑफिस कोलकाता में था। बाद में स्थायी रूप से इसका हेड ऑफिस को वर्ष 1937 में मुंबई शिफ्ट किया गया। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? ऑप्शन है वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? ऑप्शन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर BS सिंह, प्रोफेसर S शर्मा। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था और ये पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज़्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज गरीब किसानों के खेतों में लगाए गए थे और इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की सर्वाधिक कमी वाले देश के कलंक से उभारकर 25 वर्ष से कम समय में आत्मनिर्भर बना दिया था। MS स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन है 233, 570, 250। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 250। संसद का गठन की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है और यह एक स्थायी संस्था है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है और राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है जिसमें 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं तथा जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 80 के अनुसार, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं जिनमें 229 राज्यों से, 4 संघ राज्यों से और 12 मनोनीत सदस्य हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश
ग्रहण करते हैं और राज्यसभा के सदस्य के लिए वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो। और चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादर एवं नागर हवेली, दमन दीव और एवं लक्षद्वीप का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने 17 सितंबर को उद्योग दिवस घोषित किया है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सीमा की अधिकतम संख्या में दूसरे राज्यों से सहभागिता में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है और यह राज्य उत्तर में उत्तराखंड, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा पूर्व में बिहार तथा दक्षिण पूर्व में झारखंड व छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है और इसकी राजधानी लखनऊ है और इसका सबसे बड़ा शहर कानपुर है। और 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्यपाल राम नाईक हैं। और उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी लखनऊ है और न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 324 से 329, अनुच्छेद 359 से 362, अनुच्छेद 103 से 109, अनुच्छेद 214 से 221। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324 से 329। अनुच्छेद 324 के अनुसार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है जो स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन करती है। अनुच्छेद 325 के अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण मतदाता सूची होती है और इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर पृथक या विशेष प्रतिनिधित्व के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 326 निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है और उसे मतदान में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 327 के अनुसार विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 329 यह निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित करता है। 1966 से केवल उच्च न्यायालय को निर्वाचन अर्जी की सुनवाई का अधिकार है और इसकी अपील उच्चतम न्यायालय में होती है। अगला प्रश्न है, सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व एकत्र करने के लिए लगाए गए कर का नाम क्या है? ऑप्शन है पी टैक्स, ई टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सरचार्ज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरचार्ज। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन है कोई भी नहीं, कुल सदस्यों का 1/4, कुल सदस्यों का 1/2 और कुल सदस्यों का 1/3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुल सदस्यों का 1/3। विधान परिषद एक स्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, सोमाली प्रवाह देखा जाता है। ऑप्शन है एटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में और उत्तरी सागर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल यात्रा हुई थी वर्ष 1827 में, 1853 में, 1837 में, 1903 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 1853 में। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में रेल का आरंभ 1853 में अंग्रेजों द्वारा अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था। मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर की दूरी 1853 में शुरू की गई थी और भारतीय रेल के वर्तमान में 2 मुख्य खंड हैं, माल वाहन और सवारी। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने अपने गाने खालिस्तान में लिखे थे। ऑप्शन है मैथिली, पाली, संस्कृत, हिंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए,
मैथिली। विद्यापति भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। पदावली, कृतिलता इनकी अमर रचनाएं हैं और इनका जन्म 1352 में हुआ था और मृत्यु 1448 में हुई थी। अगला प्रश्न है, उस मुगल शासक का नाम बताइए जो मुखर गायक हुआ करता था। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर का पूरा नाम नूरदीन सलीम जहांगीर था और इसे शेखू के नाम से भी जाना जाता था और इनके पिता का नाम अकबर था और इनका जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था और जहांगीर का मतलब होता है दुनिया का विजेता। और 28 अक्टूबर 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अबरक उत्पादक केंद्र का नाम है। ऑप्शन है गिरिडीह, संबलपुर, कोडरमा, मयूरभंज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोडरमा। कोडरमा झारखंड राज्य में एक जिला है और इसे भारत में अबरक जिले के रूप में जाना जाता है और इसे झारखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अबरक की खदानों के लिए पूरे विश्व में इसको जाना जाता है और यहाँ पर अबरक की इतनी खदानें हैं कि इसे अबरक नगरी के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा किसी विषय पर जनगण का मूल्यांकन करने के लिए प्रकाशित दस्तावेज को ब्लू पेपर कहा जाता है, ब्राउन पेपर कहा जाता है, येलो पेपर कहा जाता है, वाइट पेपर कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाइट पेपर कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं इंडिया और इंटरनेशनल जीके से संबंधित प्रश्नों के बारे में एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।